वैश्विक स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी एक आम सी बात है और इसी को लेकर यूएन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने पिछले 5 साल में भारत के अंदर हुए नशीले पदार्थों के आदान प्रदान और तस्करी की बातों का ब्यौरा भी दिया है। तो आइए जानते हैं क्या है यूएन की रिपोर्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस बड़ी खबर की ओर। यूएन ने हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसमें कि वैश्विक स्तर पर और साथ ही भारत में पिछले 5 साल में हुए नशीले पदार्थों की तस्करी की जो वृद्धि हुई है उसके मामलों के बारे में जिक्र किया है। वही यूएन रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अफीम की जो जब्ती हुई है वह करीब 70% से अधिक की वृद्धि हो गई है पिछले 5 सालों में, यानी 2017 से लेकर 2022 के बीच। वही 2017 में जो अफीम जब्त की गई थी वह करीब 2500 किलोग्राम थी, जो कि अब बढ़कर करीब 4500 किलोग्राम हो गई। वही भांग जो होती है उसकी बरामदी 90% से अधिक बढ़ गई है। तो इस तरह के ब्यौरों का जिक्र किया गया है यूएन की रिपोर्ट में। आइए चलते हैं डिटेल में और जानते हैं कि यूएन ने किन किन नशीले पदार्थों की बरामदी और उसके बारे में जिक्र किया है कि भारत में कैसे नशीले पदार्थों की बिक्री और तस्करी में तेजी आई है। संयुक्त राष्ट्र के जो नारकोटिक्स वॉचडॉग है उसके अनुसार उन्होंने दावा किया है कि पिछले 5 सालों में भारत में नशीले पदार्थों की जब्ती और बरामदी का स्तर काफी मात्रा में बढ़ गया है। वही रिपोर्ट के अनुसार डार्कनेट समुद्री मार्ग से तस्करी का पसंदीदा स्पॉट, यानी समुद्री मार्ग पसंदीदा स्पॉट बन गया है नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर। आईएनसीबी यानी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की और भारत में बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दवाइयों के अवैध निर्माण से निपटने के लिए भारत द्वारा सक्रिय नियमों का भी उल्लेख किया। वही रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि भारत में पिछले 5 वर्षों में मादक पदार्थों की बरामदी में खासी वृद्धि आई है। वही रिपोर्ट में जहां 2017 में 2146 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद हुए थे, वहीं 2021 में यह मामला बढ़कर करीब 7500 किलोग्राम तक पहुंच गया। वहीं इस लिस्ट में अफीम, भांग, कोकीन और इस तरह के सभी नशीले पदार्थों का ब्यौरा और जिक्र भी किया गया है। वही इसमें जो बिक्री और जो क्रय के जो नियम होते हैं इनके बारे में भी जिक्र किया गया। इसमें कि ऑनलाइन दवा बिक्री के नियमों में भारत ने काफ़ी सुधार भी किया है, जिसके कारण से जो हीरोइन, फार्मास्यूटिकल्स और कई तरह के जो अन्य उत्पाद हैं उनके बारे में भी पूरा जिक्र किया गया है। वही रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अवैध रूप से उत्पादित अफीम की तस्करी करने वाले जो दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं वो काफ़ी परेशान हैं और तस्करी का रूट यही रहता है। वही दक्षिण एशिया में 5 तटीय राज्य बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और हिंद महासागर को पार करने वाले समुद्री जो तस्करी मार्ग हैं उनके मार्गों का भी पूरा ब्यौरा, कच्चा चिट्ठा दिया गया है। नमस्कार।